हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हमने डिस्कस किया था कि f ऑफ g और g ऑफ f ऑफ x क्या होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। अब हम जो हमारा एक और टॉपिक है इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बाद जो आता है वो आता है इन्वर्स। ओके, इन्वर्स ऑफ f, इन्वर्स ऑफ किसी फंक्शन का इन्वर्स, इन्वर्स यानी उल्टा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि अगर x है तो x का इन्वर्स क्या होगा, 1/x। ठीक है ना, 1/x को मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x के ऊपर -1 लगा के, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्स। ओके, सो इसी के रिगार्डिंग डेफिनेशन नंबर 9 देखते हैं। ए फंक्शन f x to y, यानी कोई मेरे को फंक्शन दे रखा है, कहाँ से कहाँ पे दे रखा है बच्चों, x to y में। क्लियर है, ये x है ये y है, सपोज़ ये मेरा x है ये मेरा y है, यहाँ से यहाँ पे मुझे क्या फंक्शन दे रखा है, f। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ मुझे फंक्शन दे रखा है f इज़ डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल, इसको मैं इनवर्टिबल कहूँगी इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g y to x। अगर एक फंक्शन g ऐसा एग्जिस्ट करता है, कहाँ से कहाँ पे, y से x में, सच दैट g ऑफ f इज़ इक्वल्स टू आई एक्स एंड f ऑफ g इज़ इक्वल्स टू आई वाई। यानी g ऑफ f करूँ या f ऑफ g करूँ, दोनों साइड से वैसे ये दोनों कंपोजिशन ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन इन केस चाहे मैं g ऑफ f करूँ या मैं g f ऑफ y करूँ, अगर ये i y आ रहे हैं यानी आइडेंटिटी y आ रहा है, तो जो फंक्शन g है वो क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ f एंड इज़ डिनोटेड बाय f इन्वर्स। तो वो क्या कहलाएगा, f का इन्वर्स कहलाएगा, और मैं उसको किससे डिनोट करूँगी, f इन्वर्स से, f के ऊपर माइनस इन्वर्स का -1 लिख के, -1 यानी f इन्वर्स। क्लियर, सो हमको क्या ध्यान रखना है, दस इफ़ f इज़ इन्वर्टिबल, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, इट मीन्स अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। तो जो f होगा वो नेसेसरीली 1 1 भी होगा एंड ऑन 2 भी होगा। एंड कन्वर्सली भी मैं कह सकती हूँ, कन्वर्सली का क्या मतलब हुआ, कन्वर्सली मीन्स अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है तो वो फंक्शन इनवर्टिबल होगा, मतलब उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्लियर स्टूडेंट, सो इफ़ f इज़ 1 1 एंड ऑन 2, अगर f 1 1 एंड ऑन 2 है तो वो इनवर्टिबल होगा। दिस फैक्ट सिग्निफिकेंटली हेल्प प्रूविंग ए फंक्शन f टू बी इनवर्टिबल, है ना। तो अब इससे रिलेटेड अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 23 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 23 क्या कहता है, f मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है n से y मीन्स n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू y, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x + 3। फंक्शन मुझे कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x किसके बराबर दे रखा है, 4x + 3 के, ये मेरा फंक्शन डिफाइंड है। वेयर कैपिटल Y इज़ इक्वल्स टू, कैपिटल Y किसके बराबर है, एक सेट तो n हो गया नेचुरल नंबर्स का, कैपिटल Y भी तो सेट है। Y सेट क्या है, वो सेट है, उस सेट में क्या आ रहे हैं, y बिलोंग्स टू n, y इज़ इक्वल्स टू 4x + 3 फॉर सम n बिलोंगिंग टू n, है ना। हर x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए y किसको सेटिस्फाई करेगा, 4x + 3 को। जैसे मैं x को 1 दूँ तो y 7 हो जाएगा, x को मैं 2 दूँ तो y कितना हो जाएगा, 4 2 8 + 3 11। तो y के अंदर क्या क्या आएगा, y के अंदर आएगा 7 11, इस टाइप के जो एलिमेंट्स आएंगे ये y में आएंगे। मेरे को बताना है कि शो दैट f इज़ इनवर्टिबल, अगर f इनवर्टिबल है ये मेरे को शो करना है, और इसका इन्वर्स निकालना है कि अगर f इनवर्टिबल है तो उसका इन्वर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, देखो, कंसीडर एन आर्बिटरी एलिमेंट y ऑफ y बाय द डेफिनेशन ऑफ y इज़ इक्वल्स टू 4x + 3 फॉर सम x इन द डोमेन n। दिस शोज़ दैट यहाँ से x किसके बराबर हो गया, y - 3/4 के। क्लियर है, अब मैं g एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, कहाँ से, y से n पे, क्योंकि इनवर्टिबल के लिए हम यही तो कहते हैं कि अगर f x से y है तो g एक फंक्शन y से x होना चाहिए। तो मैंने g एक फंक्शन डिफाइन किया y से n, यानी उल्टा, ये g हम डिफाइन करते हैं y से n, बाय g ऑफ y किसके बराबर होगा,
यानी ये जो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है ना, इस x की वैल्यू के बराबर होगा g ऑफ y। g ऑफ y कितना हो जाएगा, y माइनस 3/4। नाउ g ऑफ fx निकालते हैं, g ऑफ fx भी x आ गया, एंड f ऑफ gy निकालते हैं तो f ऑफ gy भी कितना आ गया, y आ गया, है ना। यानी दोनों, एक x आ गया एक y आ गया, यानी g ऑफ f x आना चाहिए एंड f ऑफ g y आना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल है, एंड g इज़ द इन्वर्स ऑफ f। देखो f का इन्वर्स क्या कहलाएगा, g कहलाएगा। इस चीज़ से देखना कि f का इन्वर्स क्या कहलाता है, g कहलाता है। f का इन्वर्स क्या कहलाएगा, g कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो f का इन्वर्स क्या कहलाएगा, g। तो यहाँ पे मेरे g की वैल्यू कितनी आई, y माइनस 3/4। तो ये क्या हो गया, मेरा इन्वर्स हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देन लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 24। लेट कैपिटल Y मेरे को क्या दे रखा है, कैपिटल Y मेरे को दे रखा है n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। इज़ ए सबसेट ऑफ n, यानी वो किसका सबसेट है, n का, है ना। कंसिडर f मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है कैपिटल N टू y एज f ऑफ n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब मेरे को इन्वर्टिबल शो करना है तो मैं एक फंक्शन g बनाऊंगी, कहाँ से कहाँ पे, y से n पे। क्लियर है। एन आर्बिट्री एलिमेंट y इन y इज ऑफ द फॉर्म n स्क्वायर फॉर सम n बिलोंगिंग्स टू n। दिस इम्प्लाइज दैट n किसके बराबर है, रूट y के, क्योंकि n स्क्वायर किसके बराबर है, y के। यहाँ पे मैंने मान, जैसे यहाँ पे तो अपने को y इक्वल्स टू 4x + 3 दे रखा था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं y को किसके बराबर मान लूँगी, n स्क्वायर के। तो n कितना हो जाएगा मेरे पास, रूट y। तो दिस गिव्स ए फंक्शन g एक मैंने फंक्शन बनाया कि g ऑफ y किसके बराबर है बेटा, रूट y के। नाउ दिस g ऑफ f n निकाल लेते हैं एंड f ऑफ g n निकाल लेते हैं। g ऑफ f n निकाला तो n आ गया एंड f ऑफ g n निकाला तो y आ गया। इसका मतलब दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ गए। देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम x और y में डील कर रहे थे, यहाँ पे हम n और y में डील कर रहे हैं। यहाँ x की जगह क्या वेरिएबल आ गया, n आ गया, कोई चेंज नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स, विच शोज दैट हैंस f इज़ इन्वर्टिबल विद f इन्वर्स इज इक्वल्स टू g। f इन्वर्स किसके बराबर है, g के बराबर है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 25 दे रखा है आपको, ये आप जस्ट ट्राई करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन जस्ट आस्क टू मी। देन उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 26 देखते हैं। f दे रखा है, g दे रखा है, h दे रखा है। f कहाँ से कहाँ पे दे रखा है, n टू n दे रखा है। f कहाँ से कहाँ पे दे रखा है बच्चों, n टू n, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। g भी n टू n दे रखा है एंड h जो है वो n टू r दे रखा है। डिफाइंड एज f ऑफ x 2x दे रखा है, g ऑफ y 3y + 4 दे रखा है एंड h ऑफ z sin z दे रखा है। अब यहाँ पे हमको 3 का कंपोजिशन बताया है ना, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर रही हूँ मैं कि यहाँ पे हमको इन्होंने 3 का कंपोजिशन दे दिया है कि h ऑफ g ऑफ f इज़ इक्वल्स टू h ऑफ g ऑफ f। नाउ इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करते हैं, इसको हम एक बार अच्छे से देखते हैं। देखो सबसे पहले सोल्यूशन में देखो हम क्या निकाल रहे हैं, h ऑफ g ऑफ f(x). h ऑफ g ऑफ f(x) यानी सबसे पहले निकालेंगे f ऑफ x। तो h ऑफ g ऑफ f(x) हो गया h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। तो ये हो गया f ऑफ x कितना है, 2x। अब मैं निकालूंगी g ऑफ 2x। नाउ व्हाट इज़ g ऑफ 2x, देखो g के अंदर कोई भी y है तो वो 3y + 4 हो रहा है। तो g ऑफ 2x कितना हो जाएगा, 3 × 2x + 4। तो ये हो गया 3 × 2x + 4। तो ये हो गया h ऑफ 6x + 4। अब h ऑफ x कितना दे रखा है, sin z, यानी h ऑफ z मुझे कितना दे रखा है बेटा, sin z। तो यहाँ से h ऑफ 6x + 4 कितना हो जाएगा, sin ऑफ 6x + 4 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये तो मैंने निकाला h ऑफ g ऑफ f। नाउ मैं निकालूंगी h ऑफ g ऑफ f, यानी h ऑफ g एक साथ है और 0f अलग है, ऑफ f अलग है ना। ये जो बीच में o आता है ना छोटा सा, ये किसका साइन होता है बेटा, कंपोजिशन का। यानी कोई भी दो एलिमेंट्स जिनके बीच में मैं ये छोटा सा o लगाती हूँ तो ये क्या कहलाता है, कंपोजिशन। इसको हम पढ़ते हैं f ऑफ g। अब मैं अगर इसको साथ लग देती हूँ तो ये होता है f ऑफ g ऑफ h, है ना, ये कंपोजिशन का साइन होता है।
तो अब एच ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एच ऑफ जी एफ ऑफ एक्स, तो एच ऑफ जी 2x, सेम करेंगे, वही प्रोसीजर है, दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। दिस रिजल्ट इज़ ट्रू इन जनरल सिचुएशन एज वेल, यानी इन जनरल में भी ये जो सिचुएशन होती है ये क्या होती है, ट्रू होता है। यानी 3 का कंपोजिशन इक्वल होता है, लेकिन 2 का कंपोजिशन कभी भी इक्वल ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, माइट भी इक्वल हो सकता है, लेकिन हर टाइम ये नेसेसरी नहीं है। इसी तरह से थ्योरम 1.1 का ये स्टेटमेंट हो गया कि एफ एक्स से वाई है, जी वाई से जेड है, एच जेड से एस है, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ किसके बराबर होगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ के बराबर। ये हमको एज इट इज़ लर्न करनी है थ्योरम की स्टेटमेंट, बिकॉज अब प्रूफ्स आपके सिलेबस में नहीं आएंगे ना। देन एग्जाम्पल नंबर 27 भी सेम एज इट इज़ है। एफ दे रखा है एक फंक्शन जी दे रखा है, एफ ऑफ 1 2 3 डिफाइंड है, जी ऑफ ए बी सी डिफाइंड है। मेरे को बताना है कि एफ जी एंड जी ऑफ एफ आर इन्वर्टिबल, तो मेरे को एफ इन्वर्स जी इन्वर्स और जी ऑफ एफ इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और ये जो कुछ चीज़ दे रखी है ये मेरे को शो करनी है। क्लियर है? तो फटाफट से अब हम देखते हैं इसको, इसका प्रूफ इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, नोट बाय डेफिनेशन एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव फंक्शंस, क्योंकि हर इमेज की एक और एक इमेज है और कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, इसका मतलब एफ और जी कैसे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं। लेट एफ इनवर्स ए बी सी इज़ फ्रॉम 1 2 3 एंड जी इनवर्स एप्पल बॉल कैट से ए बी सी, यानी उल्टा डिफाइन कर दिया मैंने एफ इनवर्स और जी इनवर्स को। बी डिफाइंड एज एफ इनवर्स ए 1 है, एफ इनवर्स बी 2 है, एफ इनवर्स सी 3 है, जी इनवर्स एप्पल ए है, जी इनवर्स बॉल बी है, जी इनवर्स कैट सी है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी। तो यहाँ से मुझे इजीली दिख रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ किसके बराबर है, आई 1 2 3 के बराबर है ना। एफ इनवर्स एफ किसके बराबर है बेटा, आई 1 2 3 के बराबर है, और जी इनवर्स जी भी किसके बराबर है, आई डी के बराबर है। यानी दोनों कैसे आ रहे हैं, आइडेंटिटी आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि एफ इनवर्स और जी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ जी ऑफ एफ मुझे एक फंक्शन बनाना है, तो जी ऑफ एफ मैं कैसे बनाऊंगी, जी जो होगा जी से मैं पहले लूँगी 1 2 3 से एप्पल बॉल कैट इज़ गिवन बाय जी ऑफ एफ 1 एप्पल, जी ऑफ एफ 2 बॉल, जी ऑफ एफ 3 कैट। अब मैंने डिफ़ाइन किया जी ऑफ एफ, इसी तरह से मैं उसका उल्टा भी डिफ़ाइन करूँगी, जी ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, अब मैं देखूँगी कि जी ऑफ एफ कंपोजिशन जी ऑफ एफ इनवर्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। इसका मतलब ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये कैसे हैं, इनवर्टिबल हैं। तो इस तरह से ये हमने प्रूफ कर दिया, और ये एक लास्ट का जो स्टेटमेंट था प्रूफ करने का, ये भी हम प्रूफ कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से ये वाला एग्जाम्पल हमने प्रूफ किया। नाउ थ्योरम 2 क्या कहती है कि लेट एफ फ्रॉम x टू y एंड g दे रखा है y टू z बी 2 इन्वर्टिबल फंक्शंस, ये कोई 2 इन्वर्टिबल फंक्शंस है, तो जो g ऑफ f होगा वो भी कैसा होगा, इन्वर्टिबल होगा, विद g ऑफ f इन्वर्स, g ऑफ f का होल इन्वर्स किसके बराबर होगा, f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। f x से y है और g y से z है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट थ्योरम है, सिंपल सा प्रूफ है इसका थ्योरम 1 को लेके। ना एग्जाम्पल नंबर 28 बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है, डायरेक्ट आपको इसका प्रूफ करना है। तो ये एग्जाम्पल आप एक बार गो थ्रू करना, यहाँ तक के जितने भी हुए। इसके बाद एक्सरसाइज के जो सोल्यूशंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, एक्सरसाइज के सोल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। देन उसके बाद इन एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से ट्राई करना, कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस एक बार से पढ़ना। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बच रहा है बाइनरी फंक्शंस, तो हम नेक्स्ट क्लास में श्योरली डिस्कस करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज सोल्यूशंस का PDF आपके पास जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।